हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। आज आप मुझे ऐसे हालत में देख रहे हैं। सुबह 4 ही बजे घर पहुँची हूँ और बहुत थक गई हूँ। तो नॉर्मली मैं बॉम्बे तो आ चुकी हूँ और अब मुझे आगे का स्टेप ये उठाना है कि जो गलतियाँ लोगों ने की है उसको बराबर करना है। देखो, सबसे पहली बात, मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई। इस बार जो भी लोग यात्रा पे गए थे उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से मेरे को संभाला, बहुत अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई फालतूगिरी नहीं हुई, सब बहुत बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए सबको थैंक्स। ऐसी बात है। और एक और बात, इस बार मेरे साथ ऐसा इंसान गया था जिसको मैंने राखी बांधा था। पूरे 15 साल के बाद मैंने किसी को राखी बांधा था। तो बस इस यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि विद्या देवी पहले तो जल्दी किसी को राखी बांधती नहीं है, लेकिन अगर एक बार किसी को राखी बांध दी तो वो इंसान मेरे लिए अपने सगों से भी सगों से भी बड़ा हो जाता है। ये बात याद रखना। तो इस मामले में अगर कोई उनको चढ़ाए कि अरे अभी भी तुम्हारा बुरा सोचती है, तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखना, क्योंकि बहन के लिए भाई का दर्जा बहुत बड़ा होता है। एक बहन अगर पति के मरने पे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। एक औरत पति मरने पे दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन भाई दूसरा नहीं ला सकती है। ये बात याद रखना। तो ये बात हमेशा याद रखना। ये बात बहुत पहले मैं अपने आरिफ को भी समझाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद समझी नहीं। उसने अपने दोस्तों के चक्कर में आके मुझे बुरा समझ लिया था कि अरे उन्हीं के फालतू लोगों ने, जिन लोगों की आज मैंने गांड मारी, उन लोगों ने उसको भड़काया था कि अरे तू तो नौकर का नौकर ही रह जाएगा, मालिक कोई और बन जाएगा। उसने भी ये बात नहीं समझी थी कि हर औरत को अपना मायका और ये सब बहुत प्यारा होता है। हर औरत को अपने पति से ज़्यादा पहले भाई की फ़िक्र होती है। तो ये बात है। बाकी मेरे साथ जो लेडीज़ गई थी उसने भी बहुत अच्छा काम किया, उसने भी बहुत संभाला, सबने बहुत अच्छा संभाला, किसी ने कोई दिक्कत परेशानी नहीं की। हाँ, थोड़ी थोड़ी कहीं दिक्कत आती, वो तो हर जगह नॉर्मली चलती है। और पहली बात तो जो लोग ने मुझे परेशान करने की कोशिश की, सबसे पहली बात आपको बोलूँगी कि जिस तरह से आप लोग साइबर पुलिस पे इतना भरोसा करते हैं, तो मैं, साइबर पुलिस वाले भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलती हूँ आप लोग किसी के पैसों के मामले में बाकायदा लोगों को फंसाने को देखते हो। साइबर पुलिस में क्या होता है कि हमने हमारा पैसा 200-500 भी अटक गया और हमने किसी का अकाउंट फ्रीज़ करवा दिया, वो लोग फिर उस अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए अपने पास तक बुलाते हैं, सेटलमेंट करते हैं, तोड़ पानी करते हैं, ये करते हैं। हालांकि उसमें ना तो सामने वाले को, अगर समझो अभी आपको पता चल गया, जैसे मुझे पता चल गया कि विटनम कौन है, किसने ये हरकत की, तो ठीक है। जिसे पता नहीं चलेगा उसके तो गए। जैसे भी मेरे दहीसर में हुआ, दहीसर में 5.5 लाख रुपए का गोल्ड एक आदमी लेके गया और बाद में जाके उस पर कंप्लेंट मार दी कि मेरा 5.5 लाख रुपए गलती से इन लोग ने ले लिया, और उस कंप्लेंट के ऊपर अब उसको साउथ बुलाया जा रहा है। ठीक है। तो इस मामले में पुलिस बहुत अच्छे से आगे आती है, क्योंकि उनको खाने को मिलता है। तो मेरे को ये कहना है, तो जब लड़कियों के साथ गलत होता है, अभी बीच में एक लड़की का काम आया था मेरे पास, वो लड़की ने मुझे बताया था कि मैम मेरी इंस्टाग्राम की आईडी से किसी ने फ़ोटो लेके अपने आईडी बना के, गलत आईडी बना के लोगों को वायरल कर रहे थे। उस बात में उस लड़की ने जाके साइबर पुलिस में खड़े होकर कंप्लेंट की, सब कुछ किया, परेशान हो गई, क्योंकि वो डर गई कि भाई मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। 10 जगह पे मेरी फ़ोटोज़ जा रही है, फ़ोटोज़ की गंदी गंदी पिक उसने फेसबुक सब जगह डाल दी, और वो बंदा पता नहीं चल रहा था कौन है। उस मामले में साइबर पुलिस ने कोई उसकी मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की कि पीड़िता का कौन क्या, किसने क्या क्या बोलते, वो तो जब प्रोसीजरों को होगा। ठीक है, ऐसी बात है। प्लस आज की तारीख में जो लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं। अभी मेरे को पता चला कोलकाता में एक लड़की जो मोमिता डॉक्टर की रैली में मोमबत्ती लेके निकल रही थी, वो बेचारी उस पीड़िता के लिए लड़ रही थी, तो उस लड़की के साथ भी रेप कर दिया गया, ये बोल के कि तू उस पीड़िता के लिए क्यों खड़ी थी। क्योंकि कोलकाता में ये आम बात है। मैं खुद भी गई थी, मैं वहाँ का बता रही हूँ। जब मैं वहाँ पता करने जा रही थी, मैंने जिसके साथ में जिस गाड़ी में गई थी, वहाँ पे भाड़े की गाड़ी ली थी, जिस भाड़े की गाड़ी में गई थी, उन्होंने ही बताया था कि मैम यहाँ पे आप जितना भी मामला हो दूर से हैंडल करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे लोकल लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है, लोकल लोगों को भी फंसा दिया जा रहा है कि इस मामले को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि इसमें सियासी मामला बहुत बड़ा है, पॉलिटिक्स मामला बहुत बड़ा है। मैंने बोला 9 तारीख को मामला, 9 तारीख को ये रेप हुआ था और 15 तारीख के बाद पब्लिक को पता चला। तो बोलते 9 तारीख से 15 तारीख तक तो सरकार ने अपने हाथ में काम लिया था ना, और उसी दिन में 5 दिनों में सारा एविडेंस मिटा दिया गया। तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर लोकल भी, अगर कोई उनकी तरफ से लड़ रहा है, लोकल भी उनकी तरफ से कोई प्रचार कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती थाने में बुला के उन पर केस कर दिया जाता है। तो पुलिस का काम यही है कि ज़बरदस्ती किसको फंसाना। तो पहली बात तो मैं बोलूँगी कि मैं विद्या देवी बगलामुखी चैनल चलाती हूँ, यूट्यूब चैनल। अगर मेरे को कोई अपना काम देता है, अगर मैं लॉटरी भी बोलती हूँ या कोई भी बोलती हूँ,
मैं तो अपना यूट्यूब चला रही हूँ, यहाँ तो लोग रात को ज़बरदस्ती किसी को ब्लैकमेल करके पैसा ले रहे फ्रॉड करे, उनको तो आप लोग पकड़ते नहीं हो। लेकिन एक इंसान बाकायदा सोशल मीडिया पे एक्टिव यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, हाँ, और आप लोग, मैं बोलती हूँ जिसको भी, जिस पुलिस को किसको भी कहीं बुलाना है वहाँ में आते हो और बाकायदा वीडियो चालू रहेगी, और वीडियो में आप बोलो कि अगर हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद हम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, अपना नंबर डालते हैं और सामने वाले हमें कॉल करते हैं, हम तो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और मैंने हमेशा बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या रहती हूँ, हम एक्टिव रहते हैं, और सामने वाला उस एक्टिवेशन के पास हमारे से फ़ोन मैसेज करता है और उसने हमको सामने से अपनी मर्ज़ी से काम दिया रहता है, चाहे लॉटरी में दे, चाहे कोई भी काम दे, तो वो अपनी इच्छा अनुसार देता है ना। तो उस बेसिक पे अगर समझो सामने वाले को, आपको पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाले ने पैसा मांगा क्या, और सामने वाले ने हाँ या ना बोला। जैसे भी सामने वाले मुझे पैसा दिया और मैंने उसे नहीं दिया, उसको मैंने धमकी दी कि तेरा ये कर दो, तब वो इंसान के ऊपर एक केस बनता है। जब सामने वाले इंसान ने पैसे मांगे ही नहीं, हाँ, उसने आपको जाके बोल दिया कि मेरा पैसा फ्रॉड में चला गया और आपने कंप्लेंट दर्ज कर ली, वो मामले में आप आगे बढ़ गए कि हाँ चलो अमाउंट बढ़ा हमको आएगा, और ये मामले में फिर आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? लड़कियों का रेप होता है, ये होता है। अभी हम यूट्यूब चलाते हैं, ये सोशल मीडिया पे आप किसी को भी ऑनलाइन अगर आप पैसा किसको भेजते हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार भेजते हो। कोई किसी का माइंड इतना वॉश नहीं कर सकता है भाई। आपको गरज है, आपको लालच है, इसलिए आपने किया। आपको तो सबसे पहले उस विक्टिम को बिठा के रखना चाहिए कि भाई तेरे को गरज थी, तुझे लालच थी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर जहाँ की भी ये बात है, अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाती तो आपको पता है मैं मीडिया, पुलिस, पॉलिटिशियन सबको लेके वहाँ पहुँचती, फिर सब वहाँ पे इस बात का सवाल करते, तब क्या करते आप? और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस तरह की बातें कंप्लेंट करते हैं उनको भी मैं एक बात बताऊंगी, छोटी बच्चियों को, आप लोगों को लगता है आप इस तरह से जाके करेंगे वो पुलिस वाले आपको देख के एक बार आपकी मदद भी कर देंगे। सबसे बड़े रेबिस्ट यही होते हैं, पता चला आपके पैसे भी गए और आपकी इज्जत भी गई। उल्टा आप जहाँ पे कर रही हैं वहाँ पे आप बल्कि एक बार फ़ोन करके मांगिए। मैं तो लेडीज़ हूँ, मैं कोई आदमी तो हूँ नहीं कि आपको ब्लैकमेल करूँगी। आप एक बार मुझे फ़ोन करके बोली तो सही कि फ़ोन रख के, माँ प्लीज़ मुझे काम नहीं कराना है, पैसे दीजिए। अगर मैं ना बोलूँ, आपको धमकी दूँ तो अलग बात है। अभी एक लेडीज़ से मुझे, अपने अहमदाबाद की लेडीज़ से, उसने अपने उसको एक बच्चे की माँ बना दिया है किसी ने, वो आदमी करके उसने उसको छोड़ दिया है, वो शादी करे। अभी मैंने उसको बोला उसका टाइम लगेगा, लेकिन उससे बोला, कल ही बोला, माँ मैंने दूसरों से उधार लेके पैसे दिए हैं, अगर टाइम लग रहा है तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, जाने दो, मुझे काम नहीं कराना है। तो मेरा काम क्या है? मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, मैं गुरुवार को तुम्हारा पैसा डालती हूँ। ये बात है, बात ख़त्म हो गई उधर। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे और सबको तकलीफ़ में डालोगे, कितनी गलत बात है। तो ये क्यों, ये मुझे जानना है, ये करके क्या मिला, ये करके क्या होता है? ऐसी बात है। इसमें क्या होता है, अब जैसे साइबर का आप लोगों ने कर दिया, और बैंक वाले भी इसमें पूरा साथ देते हैं। बैंक वालों को भी बोलना चाहिए कि पहले बैंक वालों को भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें क्या करना है मैम बताइए। अगर वो हमें इन्फॉर्म करेंगे और ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो हम भी तो वहाँ पर करके आपको क्लियर कराएंगे ना। दूसरी बात, हम ब्राह्मण जाते हैं, विंध्याचल के ब्राह्मण हैं, हमारे पास थोड़ी हमारे बैंक में लाखों करोड़ों पड़ा रहेगा। आप हमें पैसा देते, वो हम पैसा जमा करेंगे थोड़ी ना, सही पूजे में डालेंगे तो सामान लेंगे, पूरा मंदिर में जाना पड़ता है। या आप देखते हो शमशान की पूजा, इधर उधर पूजा, सब जगह पे देने पड़ते हैं, तो हम वहाँ पे लगाएंगे ना। आपको आपके काम होने से मतलब है, आपने जिस कारण से पैसा लगाया आपको सिर्फ उससे मतलब रहना चाहिए। हम वो पैसा कहाँ डाल रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हो, उसे आप सोचेंगे हमारे अकाउंट में 10-5 लाख पड़ा रहे, ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पैसा आते मान हम सामने वाले का पैसा जगह पे लगवा देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं। और आपने देखा है विद्या देवी हमेशा ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, हर बार किसी न किसी मंदिर मस्जिद में जाके पूजा चालू ही रहती है। मैंने तो मदद करने गई थी यार लॉटरी के नाम से, कि चलो 2 पैसे का लोगों को मदद हो जाएगा, 21,000 डालेंगे, 2-2.5 लाख का मदद होगा, 50,000। उस मदद में भी वो मैं अपनी तरफ से करवाती थोड़ी ना। मैं, आप मेरा कोई भी अकाउंट कभी चेक करो, मेरा कोई भी बाहर से फ्रॉड पैसा आना जाना कुछ नहीं, जो भी है कस्टमर का ही है। तो इसमें आप कैसे वो कर सकते हो? अभी मैंने अप्रैल में 10 लड़कियों की शादी कराई, 10 लड़कियों का फॉर्म भरवाया, बाकायदा हमने सैलानी में फॉर्म भरा। आप पता लगा सकते हैं हमने किसी भी जोड़े से 1 रुपया नहीं लिया है, किसी भी जोड़े से 1 रुपया नहीं लिया। वहाँ पे बल्कि कलेक्टर भी आ गए थे, उन्होंने, कलेक्टर वालों ने सब चेक किया, सर्टिफिकेट चेक किया। हमने सारा डोनेशन, सारा कुछ मैंने अपने वन मैन शो अकेले खर्चा किया। जो संस्था ने मुझे अपना सर्टिफिकेट दिया था उससे भी मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मैं खुद से बच्चियों की मदद करना चाहती हूँ। अगर लड़कियों की मदद करना गुनाह है तो आज से मैं काम बंद करती हूँ, नहीं करना है मुझे काम, ऐसी बात है। अभी कुछ लोग मेरे साथ जब भी यात्रा पे जाते मैं देखती हूँ तो कितनी फैमिली वाले ऐसे रहते हैं कि ऐसे तो भले इंसान मरता रहेगा दिन भर, पूछेंगे नहीं, लेकिन जैसे इंसान लोग बाहर जाते वैसे उन लोगों का मुंह खुलने लगता है।
ये पैसा भेजो, वो पैसा भेजो। और मैं दूसरों को भी कहूँगी, मैं विद्या देवी इतनी दूर जाती हूँ ना यात्रा पे भी, तो मेरा एक मेन्यू रहता है दाल चावल सादा खाना, क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू खर्च नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को देखी हूँ कि कुछ लोग, चाहे कोई भी, वैसे कोई भी गाड़ी चलाने वाले जाए, ड्राइवर जाए, कोई भी जाए, उन लोगों को जितना पैसा दिया जाता है वो लोग चाहें तो उस पैसों में से बचा के अपने लिए बचा सकते हैं। आप सोचो, खिलाना पिलाना अलग हो जाता है, और जो डेली वर्क का पैसा है, अब डेली में जो भी हम 1000-1500 बाकी, वो तो हमें देना ही है। उसके अनलिमिटेड खाने पीने के बाद भी अगर सामने वाला पैसा नहीं बचाता है, देखो जो फैमिली है ना, जो फैमिली वाले मांगते हैं ना, उन लोग से तो मैं बता दूँ ना, उन लोग से तो मतलब ही नहीं है। वो लोग तो निर्लज में, मतलब कहते हैं इस दुनिया में अगर भगवान ने इस दुनिया में सबसे बेशरम इंसानों को बनाया होगा तो कुछ लोगों को बनाया है, जो इस दुनिया के सबसे गिरे हुए और बेशरम इंसान है, जो लोग सिर्फ अपने परिवार को लूटना जानते हैं, जो इंसान सिर्फ इंसान को यूज़ करना जानते हैं। जब तक इंसान सामने रहता है उसे खाना पीना तक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे इंसान पता चला क्या वह है तो चलो फ़ोन लगाओ, ये दो वो दो। और मैं सामने वालों को भी बोलूँगी, आप लोगों को जितने पैसे मुझसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको तो पता है मुझे मेरी पगार मिलने वाली है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उससे इंसान बचा सकता है। अगर अभी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोल के दिखाती हो, अरे मेरी जेब में से जा रहा है तो मैं बोलूँ भी नहीं, और जेब में से जाने के बोलने के बाद भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहता है। ज़बरदस्ती काम बिगाड़ने को देखा जाता है, ज़बरदस्ती चीज़ें बिगाड़ने को देखी जाती है, क्या चलेगा। अरे आप लोगों को आपका परिवार याद आता है, मैं यहाँ अपने 3 बच्चों को छोड़ के महीनों पर बाहर रहती हूँ, मुझे मेरा परिवार नहीं है, ऐसा नहीं होता है मेरे अंदर। कोई फ़ायदा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमको बोल के सुनाते। तो मेरा सीधा बात यह है, आपको लगता है तो आप काम कराइए, नहीं लगता तो काम मत करवाइए, लेकिन ज़बरदस्ती पंडित और अघिरों को बदनाम करने की कोशिश न कीजिए। और ये जो भी साइबर पुलिस या कोई भी पुलिस है, उनको इनडायरेक्टली यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, आपको बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है किसी के साथ ऐसा करने की। आप किसी भी बड़े आदमी से पंगा लेते समय एक बात सोचिए, हम सोशल मीडिया वाले, हम अगर आप हमको अपने पास तक बुलाओगे तो पूरी की पूरी मीडिया आपके पास आएगी और आपसे सवाल करेगी कि भाई सामने वाला अगर अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम पे लिख देते तो आप उसमें बोलने वाले हमें कोई नहीं होते हो। और उसके बाद अगर ये ब्लेम डालता है कि हमारा गलती से चला गया, तो आप उसको पूछो कि गलती से कैसे गया। ये बातें नहीं होती है भाई, ऐसा नहीं होता है। आदमी अभी बैंक में जाते हैं, बैंक में मैं जाती हूँ अकाउंट खोलने, बैंक वाले बोलते हैं मैम इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना फ़ायदा होगा, इतना अगर मैं बोलूँगी 50, नहीं मैडम आप लाख का भी कर सकते हो, नहीं मैडम आप 2 लाख का भी कर सकते हो, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर साल इतना पैसा भरना पड़ेगा, इतना मिलेगा। हम करते हैं ना, हम थोड़ी ना पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देते हैं बैंक वालों के नाम पर कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। एक बात याद रखना, सबसे पंगा लेना सोशल मीडिया वालों से मत लेना, क्योंकि और दूसरी बात अघोरियों से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अघोरी आपकी पूरी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगी, ये बात है। और कुछ लोगों को, दिमाग के पैदल लोगों को बोलूँगी कि परिवार में चक्कर में आके अपने आप को, परिवार और सबके चक्कर में आके अपने आप को बर्बाद नहीं करने का। अगर आपको 2 पैसा मिल रहा है तो वो 2 पैसा जमा करना सीखो। मैं बहुत सारे पागलों को देखती हूँ कि मैं अगर सबको पैसे देती भी जाती हूँ, वो लोग 2 पैसा बचाते नहीं है। जब आपको खाना पीना रहना सारा फैसिलिटी मिल रहा है और अलग से अगर पैसे मिल रहे तो उसको बचाना चाहिए कि आगे परिवार को काम आएगा। नील बटा नील होने का क्या मतलब है। मैंने देखा है कितने सालों में कोई इंसान अगर चाहे तो अब तक कहाँ का कहाँ चला गया होगा, क्या से क्या कर दिया होता, लेकिन कुछ लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं बनाया, वहीं के वहीं जीरो पे ही है। विद्या देवी के साथ रहने पे अगर इंसान 0 से 0 पे ही रह गया तो वह इंसान ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकता। उल्टा बाकी जो लोग पहले मेरे साथ गाड़ी चलाने रहते थे ना, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझसे महीने भर में कमा के खुद की गाड़ियाँ खरीद ली है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को बोलने जाऊँगे तो बुरा लगेगा। और बाकी कुछ महान लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग चाहे भी तो मुझसे पैसा पा के बचा के काम कर सकते, लेकिन नहीं, क्या है, किसी ने 2 बार प्यार से बोला, बस बात ख़त्म। तो देखो, और दूसरी बात मैं ये यूट्यूब पे ही बोलूँगी, भूलना मत, मैंने पहले ही बोला, जिसने मेरे तुम लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से मेरे पूजे पाठ में अड़चन आई है, कुछ लोगों की वजह से मेरे बच्चों को परेशानी हुई है। ये 17 तारीख तक जितने लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन इधर उधर की, जितने लोगों ने मेरे दिमाग पे लगने की कोशिश की, जितने लोगों ने मेरे काम धंधे में ज़बरदस्ती अड़ंगा डालने की कोशिश की है, आने वाली 17 तारीख तक या तो उसकी औलाद की मौत होगी या तो उसके चहेते की मौत होगी। और वो होगी तो होगी, ये मेरा वादा है। नहीं हुई तो 2 बाप की औलाद। ज़िंदगी भर का नाटक ही ख़त्म होगा। जिस जरिए से तुम लोग मुझे परेशान करने को देखते हो, वो ज़रिया ही मैं ख़त्म कर दूँगी। बचा सको तो बचा लो, ठीक है।